गुड मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज़ मनु और आज का हमारा टॉपिक है ब्लिट्स सीरीज नंबर 14। बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। इफ m/n इज इक्वल्स टू 4/5, n/o गिवन है, o/p गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है n/p। निकाल सकते हैं, हमें n/p चाहिए। ये चीज़ है, n यहाँ पे है, इसका मतलब हम m/n को नेगलेक्ट कर सकते हैं। हम अगर n/o लेंगे और o/p लेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 6/7 इंटू 9/11। इससे ये o से कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास बचेगा n/p। यही हमें चाहिए। तो कितना आ गया ये आ गया 9 इंटू 6 इज़ 54/77। फर्स्ट ऑप्शन इज़ आर आंसर। चलें क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 2, हमें ये सिंप्लीफाई करना है। 1/4 क्या होता है? 1/4 होता है 0.25, वी नो दैट। तो ये कितना आ जाएगा 2.25 डिवाइडेड बाय 0.5। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होके ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, है ना, यहाँ पे आ गया। अब इसको 5 के टेबल पर करेंगे तो ये किस पे जाएगा 4.5 पे जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया था इसमें कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What should be subtracted from 10, 12, 13, 16 so that the remaining numbers may be proportional? अब ये जो नंबर्स हैं ये प्रोपोर्शनल में नहीं है, हमें इनको प्रोपोर्शनल में लेके आना है। कैसे लेके आएंगे? देखो, इसके दो मेथड हैं, ये है 10, 12, 13 और 16। ठीक है, ये A, B, C और ये है D हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, 10 और 12 का डिफरेंस ले लो, 13 और 16 का डिफरेंस ले लो। ये आएगा 2 और ये आएगा 3 आ जाएगा हमारे पास। फिर हम क्या करेंगे, ये जो 3 है इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, कितना आ गया, ये आ गया 30। और ये जो 2 है इसको मल्टीप्लाई कर दो 13 से, ये कितना आ गया हमारे पास, ये आएगा 26 आ गया। अब क्या करो, ये माइनस का साइन क्यों लिया हमने? माइनस इसलिए लिया है क्योंकि इन्होंने बोला है कि कुछ तो है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, इसीलिए हमने सब्ट्रैक्शन का साइन यहाँ पे लिया है। और 3 - 2 इनका भी सब्ट्रैक्शन लेंगे हम, कितना आएगा, ये आएगा 1 आएगा। तो आंसर कितना आ गया हमारा 4। एक तो ये मेथड है और एक है दूसरा मेथड। दूसरा मेथड क्या है? देखो, दूसरा मेथड होता है कि AD इनका प्रोडक्ट माइनस का वही साइन और फिर BC इनका प्रोडक्ट, ठीक है, BC का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय A + D इनका सम, माइनस करेंगे इसमें से B + C का सम। तो देखो AD कितना है हमारे पास, 10 इंटू 16 इज़ 160 और BC कितना है, 13 इंटू 12 इज़ 1, ये कितना आएगा 156 आ जाएगा। और A + D कितना है हमारे पास 26 और BC कितना है 12 + 13 इज़ 25। तो आएगा हमारे पास 4/1। तो 4 हमारा आंसर आ गया। दोनों मेथड आप कैसे भी कर सकते हो। एक तो बेसिक मेथड ही आपको पता ही है कि 10 - x डिवाइडेड बाय 12/x इज इक्वल्स टू 13/x इज इक्वल डिवाइडेड बाय 16 - x, ये है। तो देखो, इनका प्रोडक्ट ले लो और इसका प्रोडक्ट ले लो, फिर इसको सॉल्व करोगे। या फिर क्या करो, इसमें ना आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देख लो। x की वैल्यू हम ऐसी यहाँ पे क्या रखें कि ये यहाँ पे प्रोपोर्शन में आ जाए। क्या रखोगे आप ऐसी वैल्यू इसमें? तो इसमें अगर आप 3 रखोगे तो ये आ जाएगा 7 और ये आएगा 10। ठीक है, फिर इनकी भी जो रेशो है 12 और 16 की, इसकी भी रेशो प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, मतलब 7/10 होनी चाहिए, है ना। तो 12 में से 3 जाएंगे तो ये कितना आएगा, ये तो 9 बन रहा है। और ये कितना आएगा, 16 में से 3 जाएंगे 13। क्या ये प्रोपोर्शन में? नहीं है। अब अगर 9 रखें इसकी जगह पे तो ये आएगा 1 और ये 13 - 9 इज इक्वल्स टू कितना आएगा 4 आएगा। डिवाइड में ये आएगा 3 और ये कितना आ जाएगा 16 में से ये जाएगा, ये आएगा 7, ये भी नहीं है। तो बचेगी ऑप्शन हमारे पास 4, इसको पुट करके देख लो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, 3 मेथड आपको मैंने बता दिए हैं, इसमें आपको जो भी सुटेबल लगे आप उस मेथड से कर सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इफ़ 45% ऑफ अ नंबर इज़ 0.9 मोर देन 30% ऑफ इट, इसका मतलब है कि इनमें परसेंटेज में कितना डिफरेंस है 15%।
तो 15% की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है 0.9 हमें गिवन है। इसको मैं ऐसे लिख लूँ 9/10 है ना। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए 100% की वैल्यू चाहिए। इन्होंने नंबर पूछा है तो नंबर तो 100% होगा ना। तो 15, ये देखो ये 0 इससे चला जाएगा और ये बन गया हमारे पास 90। तो 15 के टेबल पे 90 कितने पे जाता है, 6 पे। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5th। Sohan started a business with rupees 90,000. After 5 months, Rohan joined with this. After another 3 months, Sohan withdrew this. What is the ratio of their profits at the end of the year? उनके प्रॉफिट की रेशो कितनी होगी एट द एंड ऑफ द ईयर। ये आपको ध्यान में रखना है कि कितना टाइम आपको गिवन है। कई बार क्या करता है, कई बार आपको 12 मंथ दे देता है और 16 मंथ दे देता है और 24 मंथ दे देता है, ऐसे। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। यहाँ पे 1 साल का टाइम पीरियड हमें गिवन है और ये कैंसिल हो रहा है कहीं पे, यस, ये 3 ज़ीरोज़ 4 ज़ीरोज़ 4 ज़ीरोज़ और 3 के टेबल पे ये जाएगा 1, रेशो निकाल लेते हैं हम इसकी, और ये जाएगा 5 पे और ये जाएगा हमारे पास 3 पे। कहते हैं सोहन बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है, कितने के साथ, कितने इन्वेस्टमेंट, 3 इन्वेस्टमेंट के साथ। उसके 5 मंथ के बाद रोहन उसे ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। आफ्टर 5 मंथ रोहन ने ज्वाइन कर लिया, कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ, 5 के साथ। तो 1 साल का पीरियड है, 5 को नेगलेक्ट कर दो, कितना आएगा, इसका आ जाएगा आपका 7, ठीक है, 7 आ गया। आफ्टर अनदर 3 मंथ्स, 3 और मंथ के बाद सोहन विड्रॉ कर लेता है अपनी अमाउंट, कितनी, 1। तो टोटल पहले कितने मंथ थे, 5 और फिर 3, कितने हो गए टोटल 8 मंथ। तो उसने 3 इन्वेस्टमेंट रखी अपनी, उसके बाद उसने 1 को विड्रॉ कर लिया, बचा क्या उसके पास 2, कितने टाइम पीरियड के लिए, 4, ठीक है। तो ये ले लो, ये आ जाएगा हमारा 24 और ये आ जाएगा हमारा 8। तो ये कितना आया, 32:35। दिस इज आवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2 individuals A and B rent a pasture together. A has 18 horses that they graze for 4 months. B grazes 24 cows for 6 months and 36 sheep for 4 months. Okay, देखो यहाँ पे है A/B, दोनों ही हैं, A/B, ठीक है। A इन्वेस्ट करता है 18 हॉर्सेस को, 18 हॉर्सेस, दे ग्रेज फॉर 4 मंथ, कितने टाइम के लिए, 4 मंथ के लिए। और फिर क्या है, B ग्रेज करवाता है 24 काउस को फॉर 6 मंथ एंड 36 शीप को फॉर 4 मंथ, ठीक है। अब ये 6 के टेबल पे जा रहे हैं, 6 के टेबल पे भी जा रहे हैं और 4 के टेबल पे भी जा रहे हैं। दैट मीन्स ये 24 के टेबल पे जा रहे हैं। पहले तो चलो 4 और ये 4 के टेबल पे जाएगा 6 पे और ये 4, और 6 के टेबल पे ये जाएगा 3 पे 6 और ये जाएगा 6 पे, ठीक है। तो बचा क्या, ये 3, ये चला जाएगा इसके ये 2 पे और ये 2 पे। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा एक तो यहाँ पे हॉर्स और B की रेशो हम लेंगे तो ये आएगा 2C + 2S, ये हमारे पास बचा। अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए हॉर्स, शीप और काऊ की वैल्यू पता होनी चाहिए, निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि 3 हॉर्सेस ये इक्वल हैं 6 काउज़ के और 4 काउज़ इक्वल हैं 8 शीप के। तो यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, काऊ कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो काऊ के रिस्पेक्टिवली हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक हॉर्स जो है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी 2C और शीप क्या आ जाएगा, शीप आएगा हाफ ऑफ काऊ। ये आ जाएगा हमारे पास हाफ ऑफ काऊ, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। हॉर्स में हम पुट करेंगे 2C और ये 2C इसको ऐसे ही रहने देंगे हम, और ये S की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, हाफ C। ये C कैंसिल हो जाएंगे काउज़, ठीक है। तो क्या आया हमारे पास, ये आएगा 1 और ये 2 था, ये 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3। तो हमें पता करना है कि अमाउंट ऑफ रेंट शुड A पे, कितना पे करेगा, A करेगा 2 और टोटल कितना है 5, तो कितना पे करेगा 2/5,
ये हमारा आंसर है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। XYZ started a business with capitals in the ratio 2:3:5. ओके, ये है हमारे पास X, Y और Z किस रेशो में है? 2, 3 और 5 रेशो में है। आफ्टर 3 मंथ Z विड्रॉ 40% ऑफ हिज कैपिटल। है कितने के लिए, कितना टाइम है टोटल? टोटल है हमारे पास 18 मंथ। इसका ध्यान रखना है। अब कुछ बच्चे इसको 1 साल लेके चलते हैं ना, तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाता। ऐसे नहीं करना है आपको पहले टाइम पीरियड देखना है, फिर इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास 18 मंथ है। जेड ने क्या किया, 3 मंथ तक तो अपनी ये इन्वेस्टमेंट रखी 5, ठीक है। उसके बाद उसने 40% को विड्रॉ कर लिया, तो बचा कितना उसके पास बचेगा 60%, ठीक है। तो 60% बचेगा उसका 5 का, तो 5 का 60% कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 6/10, ये 3, ठीक है, 3 आ जाएगा। तो 18 - 3 कितना टाइम बचा आपके पास? 15 मंथ आपके पास बची, ठीक है। देन वाई ने क्या किया, आफ्टर अनदर 3 मंथ, इसका भी ध्यान रखना है। अब बच्चे पता क्या करेंगे, जैसे इसमें 3 मंथ किया है, इसको भी 3 मंथ के लिए रख लेंगे। इन्होंने बोला है अनदर 3 मंथ, अगले, और तो पहले 3 थे, अब और 3 आ गए, तो कितने मंथ हुए टोटल? 6 मंथ के लिए तो इसने रखा। बचे कितने मंथ आपके पास? 12 मंथ के बाद 12 मंथ के लिए इसने जो अपनी कैपिटल है वो हाफ कर ली, मतलब कितनी कर ली? 3/2 कर ली, ठीक है। और एक्स ने अपनी कैपिटल एज इट इज़ रखी फॉर द 18 मंथ, ठीक है। अब इनकी रेशो ले लेंगे, तो ये किन किन पे जा रहा है? ये जाएगा 3 पे, ठीक है। 3 के टेबल पे ये जाएगा 6 पे, और ये 3 और ये 3, ये 6 आ गया, ये 3 और ये 3, तो ये कितना आएगा? ये आएगा 12, और ये 6 + 6 इज़ 12, और ये 15 + 5 इज़ 20 आ गया हमारे पास। तो इनकी रेशो ले लो, कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 3, 3 और 5। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द आंसर। बस इसमें आपको सिली मिस्टेक का ध्यान रखना है, ठीक है। सिली मिस्टेक क्या करते हो? एक तो आप करते हो टाइम पीरियड में, ठीक है, टाइम पीरियड में, और दूसरी आप कटिंग में कर देते हो। दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 16 ईयर्स। व्हेन अ न्यू स्टूडेंट इज एडमिटेड द एवरेज इंक्रीजेज बाय 0.2 ईयर्स। व्हाट इज़ द एज ऑफ द न्यू स्टूडेंट? न्यू स्टूडेंट जो है उसकी एज बतानी है कि कितनी है। पहले कितने बच्चे हैं? 40 बच्चे हैं, है ना। तो 40 बच्चों की एवरेज कितनी है? 16 है। तो जो ये बच्चा आया है, ठीक है, ये अपने साथ एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स लाया है जो इसने सब में इक्वल बांट दिए। तो कितने इसने एक्स्ट्रा बांटे? कितने? एवरेज कितने से इंक्रीज़ हुई है? 2/10 से। और कितने बच्चों में बांटी है ये बटी है 41 बच्चों में। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8.2, ठीक है। तो ये 8.2 है। जब इसमें हम ऐड करेंगे तो ये जो 41st बच्चा आपका आया है, जो एक्स्ट्रा बच्चा आपका आया है, ये उसकी एज आ जाएगी। तो कितनी एज है? इसको ऐड कर दो, इसमें कितना आएगा? 24.2। दिस इज़ योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन। द मंथली एवरेज सैलरी फॉर 8 एम्प्लॉयज़ प्लस 1 सुपरवाइज़र इज़ 15,000। ओके, कहते हैं एक तो हमारे पास क्या है, 8 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, और एक उनका सुपरवाइज़र है। इनकी जो मंथली एवरेज सैलरी है वो कितनी है? 15,000 है। इफ़ द सुपरवाइज़र अर्न्स, अगर सुपरवाइज़र इतना अर्न करता है, ठीक है, सुपरवाइज़र की हमें एवरेज बता दी इन्होंने, कितनी है? 25,000। तो बतानी है एवरेज सैलरी ऑफ 8 एम्प्लॉयज़। 8 एम्प्लॉयज़ की एवरेज सैलरी बता देंगे। तो टोटल कितने है ये? 9 की एवरेज सैलरी कितनी है? 15,000 है, ठीक है। अब ये जो 8 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, अगर एवरेज 15,000 है तो इसकी भी 15,000 तो होएगी, ये होएगा 15,000। लेकिन ये जो सुपरवाइज़र है ये एवरेज से कुछ ज़्यादा लेकर आ रहा है, कुछ ज़्यादा अर्न कर रहा है। कितना अर्न कर रहा है ज़्यादा? 10,000। कितना? 10,000। और ये 1 अकेले का इसका एक्स्ट्रा 10,000। ये हम इक्वली बांट देंगे कितनों में? सब में। सबकी एवरेज लेके आनी है ना, तो सब में बांट देंगे। लेकिन
अगर टोटल सबकी एवरेज निकालनी होती तो हम सब में बांटते, लेकिन अब हमें किसकी एवरेज निकालनी है, इन 8 एम्प्लॉयज़ की, तो हम डिवाइड कर देंगे इसको 8 से। ठीक है, तो ये कितना एक्स्ट्रा है, ये कितना एक्स्ट्रा है इनसे, ये आ जाएगा 1250। तो ये 1250 इसमें ऐड कर दो, कितना आ जाएगा ये 16,200, सॉरी माइनस, ये एक्स्ट्रा है ना तो इसमें से ही माइनस होगा, क्या होगा, ये माइनस होगा। जितना ये ज़्यादा ले रहा है उतना ये कम लेगा। ये ज़्यादा कितना ले रहा है सुपरवाइज़र, इसके पास ज़्यादा है 1250, उतना ही एम्प्लॉयज़ कम लेंगे, 15,000 से कम लेंगे, तो इसमें से 15,000 को माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13,750। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड क्या है आपका, एलिगेशन वाला मेथड यूज़ करते हैं हम। देखो एलिगेशन मेथड कैसे लगाएंगे हम, कि ये ले लो 8 एम्प्लॉयज़ और ये एक सुपरवाइज़र है। ठीक है, सुपरवाइज़र ऐसे मत लो, ऐसे ले लो कि ये एम्प्लॉयज़ हैं और ये सुपरवाइज़र। ठीक है, सुपरवाइज़र अर्न करता है 25,000 और ये टोटल सारे मिलके कितना अर्न करते हैं 15,000। इनकी एवरेज कितनी है 15,000। ठीक है, तो इनकी रेशो कितनी आ जाएगी, ये आएगी 8:1 आ जाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि कुछ तो यहाँ पे ऐसा होगा नंबर, तो ये आएगा जब हम इसमें से 25,000 माइनस 15,000 करेंगे, ये कितना आएगा, ये आना चाहिए 8, और जब हम 15,000 में से माइनस करेंगे इस 8 एम्प्लॉयज़ को, तो ये कितना आएगा, ये 1 आना चाहिए। तो इसको करोगे सॉल्व, ये आएगा आपका 10,000। ठीक है, इसको 8 से कट करो तो ये कितना आ जाएगा 1250, ये इसके इक्वल आ गया। तो अब इसमें से इसको माइनस करवा दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13,750। दिस इज़ योर आंसर। कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो। एक थर्ड मेथड तो आपका वही है। ठीक है, कि 8 एम्प्लॉयज़ हैं, इनकी एवरेज मान लो x है। ठीक है, और ये जो सुपरवाइज़र है ये कितना अर्न कर रहा है 25,000, ये इक्वल है 9 × 15,000। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपके पास 135,000, इसमें से माइनस कर दो 25,000, ये वाला कितना आएगा फिर आपके पास 115, ये आ गया आपके पास। ठीक है, 8x इज इक्वल्स टू दिस। अब क्या करो, x इज इक्वल्स टू 11,000/8 कर दो, फिर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये तो आपका यूनिवर्सल मेथड है। ठीक है, यूनिवर्सल। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट मेथड से जाना है तो ये जो मैंने पहले 2 मेथड करवाए हैं ना, उसी मेथड से करना आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, अ कंपनी हैज़ 80 एम्प्लॉयज़ ऑफ whom 35% आर वुमेन। एक कंपनी में 80 एम्प्लॉयज़ हैं, 80 एम्प्लॉयज़। ठीक है, जिनमें से क्या है 35% तो विमेन है, 35% विमेन है, तो मैन कितने आ जाएंगे हमारे 65%। इनकी रेशो ले लो, रेशो लेके ये 5 के टेबल पे जाएंगे और ये 7 और ये 13, ये आ गया। इनकी एवरेज मंथली सैलरी ऑफ द वीमेन कितनी है, वीमेंस की, ये वीमेन की कितनी है वीमेन की है 72,000, वाइल दैट ऑफ द मैन इज़, मैन की कितनी है 68,000। ठीक है, व्हाट इज़ द ओवरऑल एवरेज मंथली सैलरी इन 1000 में हमें बतानी है, ऑफ द होल वर्क फोर्स 1000 में बताओ। तो इसको ये हम हटा देते हैं। ठीक है, होल वर्कर्स की कितनी आ जाएगी, मान लो एवरेज है सबकी 68 है, 68, तो ये 68 से कितना ज़्यादा है, ये है 4 ज़्यादा, 4 कितनों का 7 का, और ये कितने में बटेगा अब 7 + 13 20 में बटेगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 7/5 और ये 1.4, मतलब एवरेज हमारी 1.4 ज़्यादा होगी, तो कितनी आ जाएगी 69.4 आ जाएगी। दिस इज़ योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, अ ड्रेस इज मार्क्ड एट रुपीज़ दिस, अ डिस्काउंट ऑफर चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस, हाउ मच एक्स्ट्रा डिस्काउंट डज अ कस्टमर गेट। परसेंटेज में कितना डिफरेंस है 5%, तो यही तो उसको एक्स्ट्रा मिलेगा ना। क्यों,
क्योंकि हमारी मार्केट प्राइस तो सेम ही है, ये तो सेम रहेगी, तो इस पे परसेंटेज भी तो सेम रहेगी, उसका डिफरेंस भी सेम रहेगा, उसका सम भी सेम रहेगा, ठीक है। तो 35% का 5% निकालो, कितना आ जाएगा? इसका 10% 350, और इसका भी हाफ कर दो, उसका 350 का हाफ जब करोगे तो ये कितना आएगा? 150, और ये 25 इज़ 175। दिस इज़ योर आंसर। चलिए नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 12। कहते हैं रोहन ऑर्डर करता है 5 kg ऑफ प्रीमियम कॉफ़ी एंड सम एडिशनल किलोग्राम्स ऑफ ऑर्डिनरी कॉफ़ी। ओके, ये है प्रीमियम और ये है ऑर्डिनरी कॉफ़ी, ठीक है। तो प्रीमियम कितनी है? 5 kg है, और ये हमें पता नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। द प्राइस ऑफ द प्रीमियम कॉफ़ी पर kg वॉज 3 times दैट ऑफ द ऑर्डिनरी कॉफ़ी। प्राइस इसका 3 times है। When the order was delivered, it was found that the quantities of premium and the ordinary coffee had been swapped. This change increased his bill by 40%. उसमें क्या हुआ, इनकी जो क्वांटिटी है वो स्वैप हो गई। तो जो पहले क्वांटिटी थी वो कितनी आएगी? देखो स्वैप होके कितनी आ जाएगी? ये है स्वैप वाली। पहले कितनी थी? पहले है 15 + x, 15 + x, ठीक है। और अब कितनी है? जब स्वैप होने के बाद कितनी आएगी? 5 + 3x, ये स्वैप होने के बाद आ गई। फिर जो इससे बिल हो गया ना, वो बिल इंक्रीज हो गया कितना? 40%। दैट मीन्स 5 से कितना हो गया? 7 हो गया। ये इसकी वैल्यू 7 और ये इसकी वैल्यू 5। सॉल्व कर लो अब इसको। कैसे? 15 7 = 105 + 7x इज इक्वल्स टू 25 + 15x। तो इधर लेके आओगे तो 8x हो जाएगा, और ये कितना आएगा? 8 की। तो x की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी। यहाँ पे पुट कर लो। तो जब इसको कैंसिलेशन करोगे तो ये कितनी आ जाएगी हमारी? 1:2 आएगी। पूछा क्या है? प्रीमियम टू ओरिजिनल। इसका ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे प्रीमियम टू ओरिजिनल पूछा है तो प्रीमियम 1:2 आ जाएगी। कुछ बच्चे इसको टिक करके आ जाएंगे, ऐसे नहीं करना। पहले आपको देखना है कि प्रीमियम पूछा है पहले या फिर ओरिजिनल पूछा है, ठीक है। 1:2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। A certain amount grows to 64,000 in 2 years and 7,014 in 3 years at compound interest. Determine the interest rate. इंटरेस्ट रेट बताना है। वही है, मैंने आपको बताया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है आपका वो क्या रहता है? वो सेम रहता है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है वो हमें निकालना है। तो ये हो गया प्रिंसिपल और ये होगी अमाउंट। प्रिंसिपल है हमारा 64,000, अमाउंट है हमारी 7040। ये 2 साल में हो रहा है, ये 3 साल में हो रहा है। इसका मतलब 1 साल का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं हम। कितना आएगा ये 1 साल का? ये 40 और ये 640। ये 640 इंटरेस्ट आ गया। ये किस पे है? इस प्रिंसिपल पे है। प्रिंसिपल है हमारा ये। तो ये कितना आ गया हमारा? 10% आ गया। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अ बुक सेलर सेल्स 10 pence for ₹300, but in doing so he incurs a loss equal to the cost price of 4 pence. The loss percent is, इसमें लॉस बताना है कि लॉस परसेंटेज कितनी है। देखो, एक बुक सेलर है, अगर इसमें लॉस हो रहा है इसका मतलब ये होगा कि इसमें सीपी ज़्यादा होगी और एसपी कम होगी, सेलिंग प्राइस कम होगा, तभी तो लॉस होगा, ठीक है। तो जो सेलिंग प्राइस और सीपी की हम रेशो निकाल सकते हैं, ठीक है। कितने पेंस पे है? 10 पेंस पे। इसका मतलब है कि जो सेलिंग प्राइस है वो तो 10 पेंस की है। सीपी कितने की होगी? कितने का लॉस हो रहा है? 10 पे। 10 पे हो रहा है 4 का लॉस, तो इसको इसमें ऐड कर दो। कितना आ गया ये आ गया 14। तो ये लॉस हो गया 100 से 140, ठीक है। तो 140 से 100 पे आ गया, मतलब कितने का लॉस हो गया? 40 का। किस पे? 100 पे। कितना हो गया? 40%। दिस इज़ योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर यहाँ पे प्रॉफिट दे देता कि उसको यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है लॉस की जगह पे, ठीक है। फिर हम क्या करते कि जो एसपी और सीपी इसकी रेशो क्या लेते? ये लेते हम, सीपी तो हम लेते इसको 10 और एसपी क्या लेते हम? 14 लेते, ठीक है। 14 लेते। चलो चले नेक्स्ट पे। अ फ्रूट सेलर buys 3 varieties of mangoes. The first variety is bought at 4 for ₹10. इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अगर ये 4 जो है वो 10 पे ले लिया तो एक कितने की लेगी? वो 10/4, ठीक है। एक लेगी 10/4 की। और दूसरी है सेकंड एट 5 for 12, मतलब
12/5, और ये थर्ड जो है ये है 2/5, दैट मीन्स 5/2। और इनको मिक्स करता है वो किस रेशो में, 2:3:1। ये है 2, ये है 3 और ये 1 रेशो में। तो निकाल लो ये किसकी रेशो आ गई हमारी, ये CP आ गई हमारी। CP कितनी आ जाएगी, ये आ गया 5 और ये आएगा 36 और ये 7.2 आ जाएगा और ये आएगा 2.5 आ जाएगा। इनको ऐड कर लो, ऐड करने के बाद कितना आएगा, ये आएगा 12 एंड 14.7 ये आ गया हमारा CP। और SP हमें कितनी गिवन है कि इफ़ ही सेल्स ऑल द मैंगोज एट 3/7, मतलब एक कितने का सेल करेगा वो 7/3 का। लेकिन हमने इनको किसी रेशो में मिक्स किया था, है ना, तो वो कितने हैं, 2 + 3 5 + 1 is 6 मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 14। तो सेलिंग प्राइस हमारी आ जाएगी 14। ये 7 के टेबल पे जा रहे हैं दोनों, 7 के टेबल पे ये जाएगा 2 पे और ये कितने पे जाएगा, ये जाएगा 2.1। इसका पॉइंट यहाँ पे ले आओ, तो इसको क्या हो रहा है, इसको लॉस हो रहा है कितने का, 1 का, कितने पे, 21 पे। तो कितना आ गया, लॉस ऑफ 4.76%। ठीक है, दिस इज़ योर आंसर। चलिए नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 16। A merchant marked an article such that its price was 25% above its cost price if he offered 2 consecutive discounts of 10% and 20% to a buyer. If he incurs a loss of rupees 400, what was the marked price of the article? हमें marked price निकालना है। जो मार्क्ड प्राइस है वो CP से कितनी ज़्यादा है, 25% ज़्यादा। मान लो CP हमारी कितनी है, 100 है, ठीक है, CP 100 है, तो मार्केट प्राइस कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी 125। ठीक है, अब इस पे इन्होंने 2 डिस्काउंट्स दे दिए, 10% और 20%। इनका सक्सेसिव ले लो, सक्सेसिव कितना आ जाएगा इनका, 28%। ये तो है डिस्काउंट, तो SP सेलिंग प्राइस की जो परसेंटेज है वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 72%। 72%, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया सेलिंग प्राइस। अब हमें क्या लेनी है, हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो किस पे फाइंड आउट करेंगे, वो हम फाइंड आउट करेंगे CP पे। तो CP और SP की रेशो ले लें। जब इसको मैं डिवाइड करूँगी 100 से, तो ये क्या आएगा, ये आ गया हमारे पास CP से SP की रेशो आ गई। ठीक है, तो ये जाएगा 5/4 और ये 4 पे, ये जाएगा 18 पे। तो ये कितना आएगा, 18 × 5 इज़ 90/100। तो यहाँ पे लॉस कितने का हो रहा है, 10 का। 10 की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है, 400। तो 10 की वैल्यू है 400, हमें फाइंड आउट करना है मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस कितना था, 125, 125। तो कितना आएगा, 125 × 4 40, कितना आएगा, ये 5000 आ जाएगा। कितना आएगा, 5000। दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। A merchant marked an article such that its price was 25% above its cost price. Again ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो इसको खुद से एक बार ट्राई करना। अगर आपने पिछला क्वेश्चन खुद से ट्राई नहीं किया था पहले, तो इसको ट्राई करना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। A drum contains a blend of 3 chemicals P, Q and R in the ratio 3:5:2। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 3 ड्रम में P, Q और R। कितनी रेशो में है ये, 3, 5 और 2, ये इनकी रेशो है। 30 लीटर्स ऑफ दिस ब्लेंड आर रिमूव्ड। कहते 30 लीटर इनका जो ब्लेंड है वो रिमूव कर दिया। रिमूव तो कर दिया 30 लीटर, क्वांटिटी तो सब में इक्वल जाएगी ना, है ना, मतलब इनकी रेशो में क्वांटिटी जाएगी, तो बचेगा कितना, वो इनकी रेशो ही बचेगी। तो क्या आएगा, 3:5:2। 30 को निकालने के बाद 30 लीटर्स जब हमने निकाल दिए, तो इनकी रेशो कितनी बचेगी, 3:5:2। ठीक है, निकलेगा तो सेम रेशो में और सेम रेशो बचेगी। ठीक है, और फिर कहते इन्होंने 12 लीटर्स ऑफ केमिकल P एंड 8 लीटर्स ऑफ केमिकल Q आर पोर्ड इनटू द ड्रम। ये इन्होंने निकाल लिए, कितने, 12 लीटर्स और 8 लीटर्स। ठीक है, 12 किस में से निकाला है, P में से, और 8 निकाला है इसमें से। तो जो क्वांटिटी है, रिजल्टेंट क्वांटिटी जो केमिकल Q है,
वो P से 20 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 20 ज़्यादा है। ठीक है, अब इनमें तुम देखो, इनमें डिफरेंस कितने का है? इनमें डिफरेंस है 2 का। ठीक है, और इनमें कितने का डिफरेंस है? ये है 4 का डिफरेंस, 4 का। अब ये ज़्यादा है, इनमें 3 और 5 में ज़्यादा क्या है? 2, तो 2x। और ये इनमें कितना है? ये है 4। कितना 4? माइनस का 4 आ रहा है। क्या आ रहा है? माइनस का 4। और P और Q में, इसमें P ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 20 ज़्यादा है। ठीक है, अब ये -4 कैसे आया? +4 क्यों नहीं आया? देखो, ये इसमें ज़्यादा कितना है? 3 से 5, तो Q ज़्यादा है इसमें, है ना। और इसमें भी जो रिजल्टेंट मिक्सचर हमारा बन के आया है उसमें भी Q ज़्यादा है, लेकिन जो क्वांटिटी हमने निकाली है उसमें से ज़्यादा किस में है? P में ज़्यादा है, तो इसीलिए माइनस का साइन यहाँ पे लगा है। ठीक है, तो क्या आएगा? इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 2x इज इक्वल्स टू 24, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। हमने फाइंड आउट क्या करना है? What was the initial quantity of the mixture of the drum? तो इनिशियल क्वांटिटी कितनी है? 3 + 5 + 2 कितना हो गया? 10 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 10। ये तो आ गया 120 इस वैल्यू की, इसकी। हमने -30 भी तो निकाला था, है ना, उसको भी ऐड कर दो। अब कुछ बच्चे पता है क्या करेंगे? डायरेक्ट 120 आ गया, ठीक है, लेकिन ये 30, इसका काम कोई था नहीं निकालने का, जस्ट इसने आपको यहाँ पे आंसर में आपको उलझाना था। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द सिली मिस्टेक। इसी को सिली मिस्टेक्स कहते हैं। इन सिली मिस्टेक्स का ध्यान रखना है आपको। तो 120 + 30 कितना हो जाएगा? इज 150 इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर। ओके, तो अगर नहीं समझ आया, एक और मेथड से बता देती हूँ आपको मैं, सिंपल बेसिक मेथड से करवा देती हूँ। ठीक है, देखो, रेशो है 3:5:2, P/Q और ये क्या था? R। ठीक है, जब 3x में हमने 12 ऐड कर दिया, 12 ऐड कर दिया, ठीक है, और ये जो P है, P ये Q से कितना कम है? 20 कम है। ठीक है, और हम ये बोल सकते हैं कि Q में हमने कितना ऐड करा था? 8 ऐड किया था। ये जो Q है ये P से कितना ज़्यादा है? ये 20 ज़्यादा है। ठीक है, 20 ज़्यादा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आएगा? ये आएगा 32, और ये 3x + 32 इज इक्वल्स टू 5x + 8। तो ये कितना आएगा? 2x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। वही वैल्यू, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120, और 30 हमने निकाला था उसको ऐड कर दो, तो टोटल ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी आ जाएगी? इट्स 150। दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Rahul borrowed a sum of money at simple interest of 5% per annum for the first 3 years, 7% per annum for the next 5 years. Okay, 5% लेता है 3 साल के लिए, फिर 7% लेता है 5 साल के लिए, तो ये कितने हो गए टोटल? ये हो गए 8, और 9% लेता है फॉर द पीरियड बियॉन्ड 8 years. इफ़ ही पेज अ टोटल ऑफ दिस एज इंटरेस्ट ओनली एट द एंड ऑफ 10 years. तो ये कितने हो गए? 3 + 5 इज 8, बचे कितने हमारे पास? 2 साल। तो ये हो गए टोटल 10 ईयर, 2 हो गए, है ना, 10 साल हो गए ना हमारे। तो ये जो 2 है, 2 साल, ये कितने परसेंट पे है? ये है 9% पे। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 15, 35 और ये 18। इनको जोड़ो, कितना बन गया? ये आएगा 68%। 68% की वैल्यू हमें ये गिवन है, हमें निकालनी है मनी कितनी उसने बोरो करी थी, तो 100% की होगी। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा इसका आंसर? दिस इज़ योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अ कोन इज सच दैट द एरिया ऑफ इट्स बेस equals to its lateral surface area if radius is r, find the slant height l. slant height क्या आ जाएगी फिर? r आ जाएगी। रेडियस कैसे? देखो, ये हमारे पास एक कोन है, ठीक है, ये एक कोन है, इसका जो एरिया ऑफ बेस क्या होगा? एरिया ऑफ बेस है इसका ये, ठीक है, दिस इज योर एरिया ऑफ बेस। रुको दोबारा से बना के दिखाते। ये जो ये है ना, दिस इज एरिया ऑफ बेस। ठीक है, तो एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा? πr²। ये किसके इक्वल है? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो क्या होता है? πrl। ठीक है, अब पाई से पाई चला जाएगा, और एक रेडियस से दूसरा रेडियस चला जाएगा, बचा क्या?
जो स्लांट हाइट है वो इक्वल आ जाएगी आपके रेडियस के। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। A square field of side 28 meter has a circular pond in the center. If the area of the pond is this, ये आपको पता है ये एरिया कब आता है, कब आता है? जब आपका रेडियस कितना होता है 14 होता है। दैट मीन्स रेडियस आपका 28 का हाफ है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रिमेनिंग फील्ड? तो रिमेनिंग फील्ड का एरिया निकाल लो। स्क्वायर के एरिया से जो पॉन्ड का एरिया है उसको माइनस कर दो, तो स्क्वायर का एरिया कितना आ जाएगा 784 माइनस 616। ये जाएगा 14 में से 6 जाएगा, पीछे आएगा 8 और ये 7 में से जाएगा 6। ये रही ऑप्शन। ठीक है, दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If the height of a right prism is increased by 50% and base area remains the same, what is the percentage increase in volume? Okay, वॉल्यूम क्या होती है प्रिज्म की? वॉल्यूम होती है एरिया ऑफ बेस, है ना, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, इंटू हाइट। अब यहाँ पे जो एरिया ऑफ बेस है ये क्या है? ये कांस्टेंट है। तो जो वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगी हाइट पे। किस पे? हाइट पे। तो जितनी हाइट इंक्रीज़ होगी उतनी ही वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ पे हाइट कितनी इंक्रीज़ हो रही है 50%, तो वॉल्यूम कितनी होगी 50%। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। इफ़ 2x plus 3y is equals to 17 and 3x minus 2y is equals to 6, what is the value of x plus y? x plus y हमें निकालना है। निकाल लोगे कैसे? ये देखो 2x plus 3y is equals to 17 है। तो अगर मैं इसमें ये देखो, रुको बताते, 3x माइनस 2y, ये 17 है और ये 6 है। इनमें से किसी एक को मैं अगर सेम बना लूँ तो सेम बना लूँ तो क्या है? देखो, अगर मैं x को 6 बना लूँ 6, तो इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से और इसको करना पड़ेगा 2 से। तो क्या आएगा? ये 6x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 51 और ये आएगा 6x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 12। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? इसमें से इसको माइनस कर दें। ठीक है, तो क्या आएगा? ये आ जाएगा 0 और ये क्या आ जाएगा? प्लस हो जाएगा। इट विल बिकम 13y और ये कितना आएगा? 51 में से 12 को माइनस करोगे तो ये आएगा आपके पास 11 माइनस 2 इज़ 9 और ये 39। तो y आ जाएगा आपके पास 3। y कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब ये जो 3 है इसको पुट कर दो किसी भी एक वैल्यू में। तो इसमें पुट कर लेती हूँ मैं सेकेंड इक्वेशन में। ठीक है, तो 6x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 12, तो 6x इज इक्वल्स टू 24। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। तो इनका सम लेना है। इनका सम कितना आ जाएगा? 3 + 4 इज 7। दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट में। अ सिलेंडर R is equals to 4 centimeter height at n is bored through by a hole जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, हाइट इसकी फुल रहेगी। व्हाट परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम इज रिमूव्ड? कितनी रिमूव कितनी हुई है? ठीक है, तो ये रिमूव हाइट अगर सेम है, ये तो कांस्टेंट है, तो डिपेंड किस पे करेगा परसेंटेज? आपकी रेडियस पे। ठीक है, तो ये जो रेडियस है, ठीक है, ये कितनी रिमूव हुई है? ये हुई है आपकी 2 रिमूव हुई है किससे? 4 से। तो कितना आएगा? 4 से 2 हो गई, 4 से 2 रह गई। तो इनकी रेशो ले लो। रेशो क्या आ जाएगी? 2:1 आ गई। तो अब हमें क्या लेना? वॉल्यूम के लिए हम इसका एरिया लेंगे, क्योंकि वॉल्यूम क्या होती है इसकी सिलेंडर की? ये होती है πr²h। h तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट रहेगा, तो r पे डिपेंड करेगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो रेडियस का स्क्वायर लेंगे हम, तो कितना आएगा? 4/1। तो कितनी रिमूव हो रही है? कितनी? 1 रिमूव हो रही है। किससे? ओरिजिनल क्या है हमारा? 4 है, तो ये कितना आ गया? दिस इज़ 25%। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल with a radius of 15 centimeter has a central angle of 45 degree. Another sector of the same circle, सेम सर्कल है, दैट मीन्स रेडियस आपका इसका सेम होगा, तो इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, बच क्या गया हमारे पास? सेंट्रल एंगल। ठीक है, हैज़ अ सेंट्रल एंगल ऑफ π/4 इन रेडियंस है, तो जहाँ पे पाई है वहाँ पे 180 रख दो। ठीक है,
क्यों? क्योंकि देखो ये है हमारे पास पाई बाई 4, इसको हमें कन्वर्ट करना है सेंट्रल एंगल में, किस में? डिग्री में, ठीक है। डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पाई तो पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास? 180/4, है ना, ये बच गया हमारे पास। तो यहाँ पे 180/4 आ जाएगा। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द फर्स्ट सेक्टर टू द एरिया ऑफ द सेकेंड सेक्टर? तो कितना आ जाएगा ये? फर्स्ट कितना है? 45 डिग्री है, और ये सेकेंड कितना है हमारे पास? 180/4, तो ये कितना आएगा? ये भी कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। तो दिस इज रेशियो इज़ 1:1, दिस इज़ आंसर। ये आपसे पूछा था। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट और आज की क्लास होती है ख़त्म। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई, ठीक है, तो मेरी वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो इसी चैनल पे मेरी जो प्लेलिस्ट है इसकी ब्लिट्स सीरीज़ की वो अपलोडेड है, ठीक है, उसको कंप्लीट देखना ताकि आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो सके, ठीक है। और तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।